हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के लिए है। यह वीडियो हिंदी का अध्याय 1 यानी दो बैलों की कथा से संबंधित है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? ऑप्शन दिया गया है पानीपत की लड़ाई, प्रथम विश्व युद्ध, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारत पाकिस्तान के युद्ध। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि ऑप्शन दिया गया है वह पराये बैलों पर खर्च नहीं करना चाहता था, वह एक गरीब किसान था, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था या उन्हें खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। एक बार झूरी के साला गया ने झूरी के घर से दोनों बैलों को यानी हीरा और मोती को अपने घर ले आया। हीरा और मोती को उन्होंने दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। चूंकि हीरा मोती को गया के घर में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वह काम काज पर ध्यान नहीं देते थे। इसी प्रकार हीरा और मोती के व्यवहार से गया व्यथित था और उन्होंने रूखा सूखा खाने को दिया। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहां पहुंचे? ऑप्शन दिया गया है कांजी होश में, झूरी के घर, मटर के खेत में या नहर के किनारे। जब गया ने झूरी के दोनों बैलों को अपने घर ले आया तो पहली बार इन दोनों बैल भागकर झूरी के घर पहुंचा। झूरी के साले का क्या नाम था? ऑप्शन दिया गया है बजरंग, धनिया, गया या सुखिया। झूरी के साले का नाम गया था। झूरी के दोनों बैलों का क्या नाम था? ऑप्शन दिया गया है चंदा और तारा, हीरा और मोती, शिवा और जय, हरिया और धोनी। झूरी के दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती था। गधे के कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? ऑप्शन दिया गया है परिश्रम, ज्ञान, त्याग या सहन शक्ति। गधा एक ऐसा जानवर है जिसकी सहन शक्ति सबसे अधिक है। इसी गुण के कारण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज्यादा विकसित है? ऑप्शन दिया गया है मन के भावों को समझना, परिश्रम करना, अच्छे बुरे में फर्क करना या दूसरों से काम लेना। पशुओं में एक ऐसा गुण पाया जाता है जो मनुष्यों की तुलना में ज्यादा विकसित है और वह गुण है मन के भावों को समझना। पशु एक दूसरे के मन के भावों को आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है मोती का, हीरा का, झूरी का या गया का। गया के घर में जब हीरा और मोती को बांध कर रखा गया था और उन्हें खाने को नहीं दिया गया था तो इस परिस्थिति में मोती गुस्सा होकर बोला कि हम गया और उसकी पत्नी को उठाकर फेंक देंगे। इस पर हीरा ने कहा कि औरत पर सिंह चलाना मना है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हीरा का कथन है। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे, यह कथा किसने कहा? ऑप्शन दिया गया है कांजी होश का चौकीदार, झूरी, गया या झूरी की पत्नी। गया जब इन दोनों बैलों को काफी मार रहा था तो इस पर गया ने कहा कि बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? ऑप्शन दिया गया है कुल्हू का बैल, नमक हराम, मूर्ख या नाकाम गधा। झूरी के साला गया ने जब इन दोनों बैलों को एक बार अपने घर ले आया तो इन दोनों बैलों का मन नहीं लगा और वहां से ये भागकर पुनः झूरी के घर आ गए।
इस पर झूरी की पत्नी ने दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। बैल को गधे से थोड़ा कम सीधा क्यों समझा जाता है? ऑप्शन दिया गया है उसके नाकामी के कारण, उसके मूर्खतापूर्ण रवैये के कारण, उसके कभी कभार के अड़ियल रवैये के कारण या उसके मेहनती स्वभाव के कारण। बैल और गधा दोनों को एक ही श्रेणी के जानवर समझा जाता है, लेकिन बैल को गधे से थोड़ा कम सीधा समझा जाता है। कारण क्या है कि बैल कभी कभार अड़ियल रवैया अपनाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसे प्रकट करते थे? ऑप्शन दिया गया है एक दूसरे से लड़कर, एक दूसरे को चाटकर, एक दूसरे को देखकर या एक दूसरे के साथ चलकर। हीरा और मोती में गहरा प्रेम था। वे एक दूसरे के प्रति प्रेम करते थे, एक दूसरे को चाटकर। किसके डर से नौकर ने एक बार बैलों के खाने में खली नहीं मिलाया? ऑप्शन दिया गया है झूरी, गया, झूरी की पत्नी या कसाई। जब ये दोनों बैल गया के घर से भागकर झूरी के पास पहुंचा तो झूरी की पत्नी उन्हें नमक हराम कहने लगी और झूरी की पत्नी के डर के कारण ही नौकर ने एक बार बैलों के खाने में खली नहीं मिलाया। दो बैलों की कथा में बैलों के मालिक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है गया, चौधरी, एक कसाई या झूरी। इस कहानी में झूरी नाम के किसान के पास दो बैल हीरा और मोती थे, यानी बैलों के मालिक झूरी थे। लावारिस पशुओं को रखने की जगह को कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है कांजी हाउस, काशी हाउस, हौस कांजी या इनमें से कोई नहीं। लावारिस पशुओं को रखने की जगह को कांजी हाउस कहा जाता है। कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी लेने कौन आया था? ऑप्शन दिया गया है गया, दड़ियल, झूरी या चौकीदार। कांजी हाउस में नियमित रूप से पशुओं की हाजिरी लिया जाता था और यह काम एक चौकीदार के द्वारा किया जाता था। झूरी के दोनों बैल उसके प्रति किस भाव से रहते थे? ऑप्शन दिया गया है प्रेम भाव, गुस्से भाव, दया भाव या इनमें से कोई नहीं। झूरी के दोनों बैल उसके प्रति प्रेम भाव से रहते थे। झूरी के दोनों बैलों ने नांद की तरफ आंखें तक क्यों नहीं उठाई? ऑप्शन दिया गया है डर से, बीमारी के कारण, उनको भूख नहीं थी या अपमान के कारण। दूसरी बार जब गया ने झूरी के घर से दोनों बैलों को ले गया तो ये दोनों बैल उनके व्यवहार से काफी दुखी था और वे अपने अपमान के कारण नांद की तरफ आंखें तक भी नहीं उठाई। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। गया के घर में झूरी के बैलों को रोटी किसने दी थी? ऑप्शन दिया गया है छोटी बच्ची ने, स्वयं झूरी ने, गया ने या गया की दूसरी पत्नी ने। गया के घर में इन दोनों बैलों को केवल पानी दिया जाता था। इस पर गया के घर में रहने वाली एक छोटी बच्ची ने दोनों बैलों के लिए एक एक रोटियां लाकर दी। सही जवाब ऑप्शन ए। हीरा और मोती को कहां बंद कर दिया गया था? ऑप्शन है चिड़ियाघर में, कांजी हाउस में, दवाखाना में या पागलखाना में। हीरा और मोती को मटर का खेत चर जाने के आरोप में उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। दो बैलों की कथा हमें क्या सीख दे रही है? ऑप्शन दिया गया है मालिक की सेवा करना, दूसरों के अत्याचार को सहते रहना, शत्रु को शत्रु समझना या आजादी के लिए स्वयं लड़ना। प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा के माध्यम से आजादी के लिए स्वयं लड़ने के लिए प्रेरित किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दो बैलों की कथा में किस जानवर को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है? ऑप्शन है बैल को, गधा को, गाय को या खरगोश को। इस कहानी में गधा को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन कहा गया है। कांजी हाउस से कौन सा जानवर नहीं भागना चाह रहा था?
ऑप्शन दिया गया है हीरा, मोती, गधा या बकरियां। जब कांजी होश की दीवार को हीरा और मोती ने गिरा दिया तो वहां कैद सारे जानवर भाग गए, लेकिन गधा वहीं खड़ा था, वह भागना नहीं चाह रहा था, जिसे मोती ने सींग मारकर भगा दिया। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गधा। मटर के खेतों से पकड़कर दोनों बैलों को कहां कैद कर लिया गया? ऑप्शन दिया गया है हवालात में, दुकान में, कुएं में या कांजी होश में। मटर के खेत चर जाने के कारण इन दोनों बैलों को कांजी होश में कैद कर लिया गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।